बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम पावर एंड पॉलिटिक्स में मां जो मेज़बान है यहाँ कुर्बान बलूच। नाज़रीन, दुनिया जेके ख़्वाब ॾिसे पई, अमरीका जे सदर डोनाल्ड ट्रंप उन्हनि ख़्वाबनि ते पाणी फेरे छॾियो। दुनिया जी ख़्वाहिश हुई त हू क़ौम खे ख़िताब कंदो, अमन जो पैगाम ॾींदो ऐं दुनिया सुख जो साह खणंदी, पर हुन हिकु दफ़ो ॿीहर जंग खे वसी करण ऐं ईराननि जी नसलकुशी जो पैगाम ॾिनो आहे। ऐं उन सां गॾोगॾु इज़राइली पार्लियामान इज़राइली हुकूमत खे फ़लस्तीन खे मौत जी सज़ा ॾियण जो कानून मंज़ूरु कयो आहे, जंहिं सबबि दुनिया में जेका जंग वारी सूरत हाल हुई उहा वधीक पखिड़िबी ऐं दुनिया में ख़तरा वधी वेंदा, जंहिं सबबि इंसानी या इंसानियत खे जेके ख़तरा दरपेश आहिनि उन्हनि में वधीक गंभीर सूरत हाल पैदा थींदी। मुआशी मुश्किलातूं आहिनि, इक़्तिसादी मुश्किलातूं आहिनि, हाणे इंसानी नसल खे जेके ॾुखियायूं दरपेश ईंदियूं या उन्हनि जी वजूद खे ख़तरा आहिनि, उन दुनिया में हिकु दफ़ो ॿीहर जेका अमन मान जी सूरत हाल आहे उनखे बिगाड़े छॾियो आहे। ऐं जेके मुल्क कोशिशूं अमल कनि पिया ऐं जेके स्टेक होल्डर्स भॼ डुक कनि पिया, राति जो ॾींहं जो पंहिंजूं निंडूं फिटाइनि पिया, सदर डोनाल्ड ट्रंप उन्हनि समूरनि कोशिश ते पाणी फेरे छॾियो आहे। जंग वसी करण जो ऐलान बि करे छॾियो। हुन ईराननि खे स्टोन एज में धिके वॼण जो पैगाम ॾिनो, धमकी ॾिनी आहे। इन जा हिन दुनिया जे सलामती ते, अमन ते कहिड़ा असर पवंदा, इन हवाले सां अॼु असांजे प्रोग्राम में ॿ अहम महिमान आहिनि। दिफ़ाई तज्ज़िया निगार आहे कर्नल रिटायर्ड आबिद लतीफ़ ऐं दिफ़ाई पॉलिसी जो माहिर नवाज़ अली। मां ॿिन्ही महिमाननि खे प्रोग्राम में भलीकार चवां थो। जी सर, मैं आपको खुशी आमदीद कहता हूँ कर्नल रिटायर्ड आबिद लतीफ़ साहब। मेरा सवाल इसी हवाले से कि डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के सदर ने अपने कौम को खिताब किया और उन्होंने जंग को मज़ीद वसी करने के साथ साथ ईरान को स्टोन एज में धकेलने की धमकी दी है। यह तो ज़ाहिरी तौर पर नस्ल कुशी की धमकी है। इसके दुनिया पर, दुनिया की सलामती पर, अमन पर कितने गहरे असरात पड़ेंगे? जी बहुत शुक्रिया मुझे अपने चैनल पर इनवाइट करने के लिए। जी मैं आपके चैनल के तवसत से जो हमारे सारे सिंधी भाई हैं इनको बहुत सलाम पेश करता हूं। और मैं जो है सिंध में पोस्टेड रहा हूं और सिंध के लोग बहुत प्यार करने वाले, बहुत रिस्पेक्ट देने वाले लोग हैं जी। देखिए, जैसे आपने अभी पूछा जी, ये धमकी तो आपको याद होगा हमें भी दी गई थी एक दफ़ा जब जनरल मुशर्रफ प्रेसिडेंट थे और जब जो है वो न्यूयॉर्क वाला वाक़या हुआ था जिसमें 9/11 हुआ था कि हम स्टोन एज में भेज देंगे अगर हमें आपने कोऑपरेट ना किया। देखें, कोई 21st सेंचुरी में स्टोन एज में आप किसी कौम को नहीं भेज सकते क्योंकि ये ग्लोबल विलेज है, सारी चीज़ें बहुत लिंक्ड हैं। रीजन्स जो हैं वो टाइटली पैक्ड रीजन्स हैं जिसमें बहुत सारे मुल्क इकट्ठे रहते हैं, सिचुएटेड हैं, लोकेटेड हैं। और इन सारे इसको अगर आप इस कॉन्टेक्स्ट से देखें तो इस रीजन जिसमें ईरान वाक़ है, जिसको वेस्ट एशिया कहते हैं, खाली इस रीजन के अंदर 4 न्यूक्लियर पावर्स हैं। तो स्टोन एज में भेजने का अगर मकसद ये है या मतलब ये है कि आप खुदा ना खास्ता न्यूक्लियर एक्सप्लोजन करेंगे, कोई न्यूक्लियर वेपन यूज़ करेंगे, चाहे वो टेक्टिकली हो तो वो टेक्टिकल नहीं रहेगा, वो तो उसको पूरी उसके जो असरात हैं रीजन में जाएंगे। और फिर बाकी मुल्क ऑलरेडी ये कन्वे कर चुके हैं कि ऐसा करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। और स्पेशली जो सुपर पावर्स हैं चाइना और रशिया, उन्होंने बहुत क्लियर कर दिया जी। और जहाँ तक आपने बात की जी, प्रेसिडेंट ट्रंप की सुबह की तकरीर जो थी आज उन्होंने जो सुबह 6 बजे की और अमेरिकन टाइम के मुताबिक रात को थी, तो उसके अंदर वही उनका इंटेंट था, वही उनकी बातें थी जो उन्होंने पहले कही, लेकिन बहुत कंफ्यूजन थी। लग ये रहा था कि कहना वो कुछ चाहते हैं, जबान उनकी कुछ कह रही है, बॉडी लैंग्वेज कुछ और कह रही थी। जो वो धमकियां थी उनके अंदर भी मैं समझता हूँ जी उस तरह से वो स्ट्रेंथ नहीं थी जो एक धमकी में होती है। क्योंकि धमकी जब आप किसी को देते हैं तो जो जिस तरह आप उसको वर्बलाइज करते हैं वो बता देता है कि इसका मकसद क्या है। क्योंकि देखिए, उसकी वजह यह है कि अमेरिका के अंदर इस वक्त बहुत प्रॉब्लम चल रहा है, जो इंटरनल उनके मामलात हैं।
पहले कोई 30% इस वॉर की अपोजिशन थी कि जी ये वॉर नहीं होनी चाहिए, फिर 60% हुई और अब 70% के करीब है। और इवन अब वॉर के साथ साथ जो ये अपोजिशन जो या एक सेंटिमेंट वहां पे क्रिएट हो रहा है वो ट्रम्प साहब के खिलाफ क्रिएट हो रहा है। नवंबर में इलेक्शन आ रहा है मिड टर्म, और अगर इस मिड टर्म इलेक्शन में रिपब्लिकन पार्टी हार जाती है तो प्रेसिडेंट साहब ऑटोमेटिकली इम्पीच हो जाएंगे। यानी नवंबर इज नॉट वेरी फॉर अवे। और जिस तरीके से पॉपुलैरिटी गिर रही है, जिस तरह से वहां पे लोगों के इकोनॉमिक मुश्किलात आ रही हैं इस वॉर की वजह से, और फिर इस वॉर को जाहिर है ट्रम्प साहब तो बहुत जल्दी कंक्लूड करना चाह रहे थे। उनको बताया गया था 48 घंटे में ख़त्म हो जाएगी, लेकिन उनका ख्याल था चले अगर 48 घंटे से ऊपर चली गई है तो कोई हफ्ता 10 दिन में ख़त्म हो जाएगी। लेकिन जैसे ये वॉर बढ़ रही है पूरी दुनिया में, देखिए उनको सपोर्ट नहीं मिली। उन्होंने नेटो से सपोर्ट मांगी, नहीं मिली। स्पेन से मांगी, नहीं मिली। कल ही रात को जो यूके के प्राइम मिनिस्टर हैं और ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने भी ये कह दिया कि ये हमारी वॉर नहीं है। सो नेटो अलग हो गया, एंग्लो सैक्सन कंट्रीज उनसे अलग हो गई। जो बाकी जो उनके एलाइज थे वो उनसे अलग हो गए। यूरोपियन यूनियन साथ नहीं दे रही, आपके अवाम जो हैं वो आपका साथ नहीं दे रहे। और ऑन ग्राउंड आपको ये प्रॉब्लम हो रही है कि आपने कह दिया कि हम जो है वो बूट्स ऑन ग्राउंड लेके आएंगे, एक इन्वेजन करेंगे, जो आप कर नहीं सकते। कर्ग आइलैंड के ऊपर अगर आप करेंगे 5,000 7,000 या 10,000 लोगों के साथ, तो वो बहुत कंटेस्टेड होगा। तो मैं समझता हूँ जी कि एक बहुत ही डिफिकल्ट सिचुएशन है ट्रम्प साहब के लिए, इसीलिए वो ऑफ रैंप चाहते हैं, इसीलिए नेगोशिएशंस हो रही हैं। और इस नेगोशिएशंस को करने के लिए अगर कोई मुल्क बहुत सूटेबल है तो वो पाकिस्तान है, और उसके साथ उसका आयरन क्लैन ब्रदर यानी जो उसका एलाय है चाइना। ये दो मुल्क हैं जो कि बहुत ही सूटेबल हैं। और इन्हीं दो मुल्कों पे ट्रस्ट जो है वो मिडल ईस्ट की कंट्रीज करती हैं। इन्हीं दो मुल्कों पे ट्रस्ट जो है वो ईरान करता है। और इन्हीं दो मुल्कों के ताल्लुकात अमेरिका के साथ भी ऐसे हैं कि वो बात कर सकते हैं और ये इस नेगोशिएशन पे के अंदर हिस्सा ले सकते हैं, इसको अमल दरामद करवा सकते हैं। और जो ऑफ रैंप है वो यूएसए को और प्रेसिडेंट ट्रम्प को दे सकते हैं, जहां से वो एस्केलेशन लेडर से नीचे उतर आए और हालात बेहतर हो जाए। और जो दुनिया जिस क्राइसिस से गुजर रही है, फ्यूल का क्राइसिस है, हीलियम का क्राइसिस है, एनर्जी का क्राइसिस है, नेचुरल गैस का क्राइसिस है, फर्टिलाइजर का क्राइसिस है, फूड का क्राइसिस है, वाटर का क्राइसिस है। तो ये सारे क्राइसिस मिलके ये सारे वो क्राइसिस हैं जो इस वक्त जिंदगी के लिए, सस्टेनेंस के लिए, लाइवलीहुड के लिए बहुत जरूरी हैं। तो इन अ वे पूरी दुनिया का जो है एक भौचाल आया हुआ है। और इसमें आई थिंक मैं समझता हूँ जी कि ट्रम्प साहब जो हैं वो शायद आने वाले दिनों में उनके अंदर कोई और कोहिजन आ जाए उनकी स्टेटमेंट्स में, और वो कह सकें जो वो कहना चाहते हैं, जो उनकी जबान से नहीं निकल रहा लेकिन उनकी बॉडी लैंग्वेज जो कह रही है। नवाज़ अली साहब, तव्हां खां सवाल इहो आहे त हिकु तरफ़ अमरीकी सदर ट्रंप धमकी ॾिनी आहे ऐं जंग वसी करण जो ऐलान कयो आहे। ॿिए तरफ़ इज़राइली असेंबली कानून साज़ी नई कई आहे जंहिंमें इज़राइल हुकूमत खे फ़लस्तीनियुनि खे डेथ पेनल्टी सज़ा ॾियण जी मंज़ूरी ॾिनी आहे ऐं इन जी पाकिस्तान समेत इस्लामी मुल्कनि मज़मत कई आहे। बाज़ाब्ता तौर ते हिकिड़ो गॾियल बयान जारी कयो वियो आहे। तव्हां छा था सम्झो त हाणे जेकॾहिं अमेरिका बि नसलकुशी ते कारबंद आहे, इज़राइल अॻिमी नसलकुशी करे पियो ऐं इस्लामी मुल्कनि उन जी मज़मत कई आहे, त हीअ जेके विच ओभर में जेके मुल्क आहिनि जेके अमेरिका जा इतिहादी रहिया, उन्हनि में जेका सूरत हाल पैदा थींदी उहो कहिड़े रुख अख़्तियार कंदो? जी कुर्बान साहब, सब खां पहिरियों त तव्हांजी महिरबानी तव्हां इनवाइट कयो। एक्चुअली ॾिसो, जेको हिन वक़्त जो सब खां वॾो इशू आहे, पूरी दुनिया में हिकिड़ी जेके क्राइसिस जे करे जेका सिचुएशन क्रिएट कई वई आहे या थी वई आहे, उहा अमेरिकन्स जी ऐं ॿी तरफ़ ते ॾिठो थो वञे त मुस्लिम उम्मा जी आहे। बेसिकली जेको हींअर वारे करंट इशूज़ खे असां थोरो माज़ी में ॾिसंदासूं त हिन जी हिस्ट्री छा आहे ऐं छो अमेरिकन्स जो छा रोल थियो आहे। अमेरिकन जो नस्ल कुशी जी जेकॾहिं ॻाल्हि थी कई वञे त उहा का नई न आहे। दुनिया जे जेके बि जंगूं थियूं आहिनि, जेके बि ताक़तवर मुल्क आहिनि, स्पेशली पाकिस्तान जे हवाले सां ॾिठो थो वञे त पाकिस्तान त चलो हिकिड़ो रीजनल लेवल ते पंहिंजो रोल पियो करे। अमेरिकन जी जेका ॻाल्हि कई या इज़राइल जी जेका ॻाल्हि कई, त दुनिया में जेके बि ताक़तवर मुल्क या जेके सुपर पावर मुल्क रहिया आहिनि, उहे पंहिंजे इंट्रस्ट खे पंहिंजे इंट्रस्ट जे लाइ हर उहो क़दम खणंदा आहिनि जेको उनजे मुल्क ऐं उन्हनि जी हेजमनी ऐं डोमिनेंसी खे कंट्रोल करे।
ॾिसो सेकेंड वर्ल्ड वॉर बि लॻी, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर बि लॻी, उनमें बि तव्हां ॾिसो त नस्ल कुशी जी जेका ॻाल्हि आहे उन वक़्त बि मौजूदु हुई। हाणे जेकॾहिं हींअर वारो जेको क्वेश्चन हुयो तव्हांजो त मुस्लिम उम्मा ते उनजा इम्पैक्ट कहिड़ो पवंदो, पहिरीं ॻाल्हि आहे त मुस्लिम उम्मा जी ॻाल्हि कयूं त मुस्लिम उम्मा पहिरें ई एतिरी जेका आहे डिवाइड थी चुकी आहे, स्पेशली असीं चई था सघूं त हिन वक़्तु ॿिनि वॾनि धड़नि में विरायल आहे, जंहिंखे सेक्टेरियन बेसिस ते तव्हां ॾिसो पूरी मुस्लमान जेके बि मुल्कनि या त प्रो जेके ॿ मख़सूस आइडियोलॉजी आहिनि उन्हनि खे ई पिया फॉलो कनि, जंहिंमें माज़ी में बि कुझु जंगूं थियूं, जंहिंमें इन ईरान ऐं इराक जी वॉर हुई। हींअर बि तव्हां ॾिसो त कहिड़ा मुल्क आहिनि जेके मिलिट्री बेसिस प्रोवाइड करे रहिया आहिनि, कहिड़े मुल्क जे ख़िलाफ़ करे रहिया आहिनि। दैट मीन्स त इहो टोटल हिकिड़ो डिवाइड ऑलरेडी थियल आहिनि, ऐं उन्ही खां पोइ मुस्लिम उम्मा जा जेके मुल्क आहिनि उहे जेकॾहिं यूनाइट थी करे उनखे कंहिं नमूने सां रिएक्ट कनि त करे था सघनि। बाक़ी जेकॾहिं इंडिविजुअल कैपेसिटी में ईंदा त इंडिविजुअल कैपेसिटी में मां नथो सम्झां त उन्हनि जो को दुनिया जी वॾी ताक़तुनि ते को असर अंदाज़ थी सघनि था। ॿी जेका तव्हांजे क्वेश्चन जो पार्ट हुयो त यूएस ईरान जेको हींअर कॉन्फ्लिक्ट हले पियो इन्ही ते, जेको मां हिन वक़्तु जेको सम्झी सघां त सेकेंडली जेको हुयो तव्हांजो हिन में पोर्शन त एक्चुअली अमेरिकन्स जी असां हिस्ट्री ॾिसूं त जॾहिं ईरान में रेवोल्यूशन आयो उन वक़्त ताईं अमेरिकन्स जे प्रो अमेरिकन ईरान में प्रो अमेरिकन गवर्नमेंट हुई। उनखां पोइ जॾहिं ख़ुमैनी जी गवर्नमेंट आई ऐं उनखां पोइ रेवोल्यूशन रिजीम सभु कुझु चेंज थी वियो त यकीनन इहो हिकिड़ो अमेरिकन्स जे लाइ वॾो थ्रेट हुयो ऐं अमेरिकन सां गॾोगॾु इसराइल जे लाइ हुयो ऐं इसराइल उन वक़्तु अमेरिकन्स खे यूज़ करे ईरान जे ख़िलाफ़ हर मुमकिन कोशिश पई कई, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। विच में जेकॾहिं असां ॾिसूं त ईरान हींअर हिन वक़्तु छो एतिरो अहमियत इख़्तियार करे चुको आहे ट्रम्प जे लाइ, ऐं अॼोकी स्पीच जो जेको तव्हांजो पोयों क्वेश्चन हुयो हुनजे पॉइंट ऑफ व्यू सां त माज़ी में बि ॾिसो अमेरिकन्स अफ़गानिस्तान ते कोलिन पाउल बि स्टेटमेंट ॾिनी त असीं जेको आहे तव्हांखे पत्थर जे दौर में पुॼाए छॾींदासूं। त यकीनन जिते पावर हूंदो आहे, जिते तव्हांजी हेजेमनी हूंदी आहे, जिते तव्हांजी डोमिनेंसी हूंदी आहे, उते तव्हांजी जेका स्टेट आहे उहो हर एक्शन पंहिंजे नेशनल इंटरेस्ट लाइ खणंदी आहे। अच्छा, हाणे हिते जी जेका आहे उहा पोज़ीशन अफ़गानिस्तान खां टोटली मुख़्तलिफ़ आहे। ईरान ऐं अफ़गानिस्तान में देयर इज़ अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन अफ़गानिस्तान एंड ईरान, बिकॉज़ त तव्हां ॾिसो अफ़गानिस्तान त हिकिड़ो नंढो मुल्क हुयो जंहिंजो चौधारी लैंड लॉक्ड हुयो, शायदि उनजी जोग्राफिकल इंपॉर्टेंस एतिरी न हुई। ईरान में रुगो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ हिकिड़ी बंदि थी आहे त उन ते ॾिसो त पूरी दुनिया में थरथलो मची वियो आहे, एनर्जी क्राइसिस जो थी विया आहिनि, बहरान अची वियो आहे, फूड एनर्जी जे ॾिसो, मिठे पाणी जे लाइ ॾिसो त दैट मीन। ऐं तंहिंखां पोइ ईरान जी हिस्ट्री में ईरान काफ़ी अरसे खां जेके सैंक्शन्स लॻंदियूं आयूं आहिनि अमेरिकन्स जे तरफ़ां, ऐं तव्हां ॾिसो त इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जेका स्पेशली यूनाइटेड नेशन जे तरफ़ां 2015 में 2015 में यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल जे तरफ़ां ईरान ते जेके सैंक्शन्स आहिनि उन्हनि में कुझु नरमी आई, उन जे बावजूद बि हिन वक़्त जी ईरान जी तव्हां पोज़ीशन ॾिसो ड्यू टू इट्स जेको ऑयल रिच स्टेट ऐं उनजी जोग्राफिकल इंपॉर्टेंस ऐं सी रूट्स जे करे उहो अञा ताईं जेको आहे सर्वाइव बि करे पियो। अच्छा, हाणे हिन में मेन जेको तव्हांजो आहे त हिन में अचूं था टू दी पॉइंट जेका असांजे क्वेश्चन ते, त मुस्लिम उम्मा जेसि ताईं पाण यूनाइट नथी थिए तेसि ताईं नस्ल कुशी जो शायदि इंटरनेशनल जेके रिलेशंस आहिनि या इंटरनेशनल जेके चइजे त जेका गेम आहे हुनमें हर स्टेट ॿी स्टेट खे कमज़ोर ठाहींदी आहे। ऐं हिन वक़्तु अमेरिकन्स जे लाइ या यूएस जे लाइ जेके मुस्लमान आहिनि उहे स्पेशली इज़राइल ऐं यूएस जे लाइ सभ खां वॾो थ्रेट आहे, ऐं उन्ही जे करे उहे शायदि हिन कानून जी त ॻाल्हि कयूं पिया पर अॻिते हली शायदि हिन खां बि वधीक एक्शन या अहिड़ियूं पॉलिसीज़ जेके आहिनि मुरतब ॾेई सघनि था until unless मुस्लिम उम्मा जे तरफ़ां प्रॉपरली ऐं हिकिड़ो यूनियनसली उहो रिएक्शन नथो नज़र अचे। हालांकि मुस्लिम उम्मा में तव्हां ॾिसो OIC जी हिकिड़ी माज़ी में इंपॉर्टेंस हुई, मुस्लिम उम्मा ई हुई जंहिं 73 जी वॉर में अरब इज़राइल वॉर में यूज़ ऑफ ऑयल एज अ वेपन जो कॉन्सेप्ट ॾिनो, ऐं उन खां पोइ तव्हां ॾिसो त हिकिड़ी जेका अरब इज़राइल कॉन्फ्लिक्ट हो उनमें काफ़ी हद ताईं जेका आहे उहे ख़तम त कोन पर नरमी अची चुकी ऐं उन खां पोइ उन्हनि विड्रॉ जो बि सोचियो। सो मुंहिंजे ख़्याल में त जेसि ताईं मुस्लिम उम्मा जा तमामु मुल्क जंहिंमें चाहे अहले तशी हुजनि या सुनी मुल्क हुजनि, जेसि ताईं उहे मिली पंहिंजो जॉइंटली को अहिड़ो ब्लॉक जेको अल्टरनेट बेशक OIC खे ई
वधीक मज़बूत ऐं पाइदार नथा कनि तेसि ताईं मुंहिंजे ख़्याल में ॿियनि मुल्कनि जे लाइ एतिरो अहम थ्रेट नथा थी सघनि, न ई उन्हनि जे लाइ का एतिरी क्रेडिबिलिटी थी सघे। आबिद लतीफ़ साहब, सदर ट्रंप ने जो भी ऐलान किया, इससे पहले उनके कुछ दोस्त मुल्क, इत्तेहादी मुल्क कोशिशें कर रही थी कि ईरान और अमेरिका के दरमियान मुज़ाकरात का अमल शुरू हो। पाकिस्तान, सऊदी अरबिया, कतर, मिस्र और तुर्किया, और बात यहाँ तक चली गई कि पाकिस्तान के नायब वज़ीर आज़म चीन चले गए, चीन से मुशावरत हुई। तो उसके बाद सदर ट्रंप का ये मैसेज देना कि मैं न मानूं और मैं मारूंगा, मैं लड़ूंगा, तो ये जो दोस्त ममालिक जो अमन के लिए कोशिशें कर रहे थे, काविशें कर रहे थे, तो क्या उनमें ये मायूसी की सूरत हाल पैदा नहीं होगी कि आने वाले दिनों में कौन बीच में पड़ेगा? जी देखिए, आप जो जिस तरीके से बहुत सारे मुल्क जो हैं वो कोशिशें कर रहे थे, जैसे आपने भी नाम लिया, और इसमें जो बहुत इम्पोर्टेंट है वो पाकिस्तान और चीन की, जो हमारे डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर और चीन के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, इनके दरमियान में जो मुलाकात हुई, उसका जो एलामिया जारी किया जिसके 5 पॉइंट थे, वो 5 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है जी। ज़ाहिर है पहले दो तो रूडिमेंट्री पॉइंट थे कि हॉस्टिलिटीज़ जो है इनको सीज किया जाए और अमन की कोशिश की जाए एंड ऑल दैट। लेकिन जो उसका चौथा पॉइंट है, जिसमें ये स्टेट ऑफ हुर्मस के बारे में बताया गया कि जी स्टेट ऑफ हुर्मस जो है वो कैसे ऑपरेटिव होगी, वो इंडिकेट करता है कि स्टेट ऑफ हुर्मस के ऊपर जो ईरान का जो पॉइंट ऑफ व्यू है उसको एक्सेप्ट किया जा रहा है। और उसका जो पांचवा पॉइंट था वो ये कि जो जितने मामलात हैं दुनिया में, जितने कन्फ्लिक्ट्स हैं, वो यूएन के फ्रेमवर्क के तहत सॉल्व होने चाहिए, उनको उनको एड्रेस होना चाहिए और उनका सोल्यूशन निकलना चाहिए जो भी कोई क्राइसिस है या जहाँ पे होता है। यानी कि जो इंटरनेशनल सिक्योरिटी आर्किटेक्चर है वो यूएन बेस्ड होना चाहिए, ना कि किसी स्टेट, किसी सुपर पावर के बेस्ड हो। तो ये दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं जी। अब अगर अमेरिका ये कह रहा है जी, जैसे आपने कहा कि मैं ना मानूं और मैं ये किसी चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करता, तो देखिए अमेरिका, अगर आप इस वॉर के कॉन्टेक्स्ट में देखें, तो अमेरिका ने तो ऑलरेडी ये कहा था कि 48 आवर्स के अंदर ये रिजीम चेंज हो जाएगी, एक हफ्ते के अंदर अंदर सारा कुछ वाइंड अप करके ये वॉर ख़त्म हो जाएगी। वो अचीव नहीं हुआ, वैसा कुछ भी नहीं हुआ। ना रजीम चेंज हुई, ना उसके मिजल्स कैपेबिलिटी डिस्ट्रॉय हुई, ना उसकी मिलिट्री कैपेबिलिटी डिग्रेड हुई, ना उसके जो न्यूक्लियर का जो पूरा सेटअप है वो ख़त्म हुआ। तो ईरान की तो चीज़ें वहीं की वहीं हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये जो वॉर है जी, ये इनकन्क्लूसिव वॉर है, और ये वॉर जो है ये स्टैंड ऑफ की वॉर है। इसमें जो दो वेक्टर यूज हुए वो ईरान की तरफ से मिजल्स और ड्रोन्स यूज हुए। सो इसमें बूट्स ऑन ग्राउंड नहीं आया जिसकी अभी बात कर रहे हैं। और ईरान ने जो, ईरान का बहुत नुकसान हुआ, कोई 20,000 के करीब उस पर अटैक हुए इन सारे 5 हफ्तों के अंदर, और उसके बहुत सारी इंस्टॉलेशंस, बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडस्ट्रियल बेसिस, मिजल बेसिस, इन सब पे अटैक हुआ, न्यूक्लियर बेसिस, इन सब पे अटैक हुआ। लेकिन उसके बावजूद ईरान ने रेजिलियंस का और विल पावर का मुजाहरा किया जी। और ये मुजाहरा करके ईरान ने एक एसिमेट्रिक डोमिनेंस हासिल कर ली। देखिए, एक तरफ एक पावर है जो बहुत बड़ी है, जिसको आप गोलत कह सकते हैं, जो हम मिलिट्री टर्म्स में यूज करते हैं, और एक तरफ एक छोटी सी मुल्क है जिसका जो इतनी बड़ी मिलिट्री पावर नहीं है, जिसने डेविड के तौर पे एक तरह से अपना जो सही टाइम पे सही वेपन्स सही तरीके से इस्तेमाल करके, और सबसे बड़ी बात रेजिलियंस को डेमोन्स्ट्रेट करके, अब ये हालत हो गई है कि जो यूएसए है और इसराइल जो है, अब वो चाहते हैं कि ऑफ रैंप उनको मिले। और जाहिर है एक हिब्रिस है, एक फेस सेविंग उनको चाहिए, इसीलिए वो ये स्टेटमेंट दे रहे हैं कि जी हमने ईरान का सब कुछ तबाह कर दिया है, हमने सारे टारगेट्स अचीव कर लिए हैं, और अब हफ्ते के अंदर या 10 दिन के अंदर या 8 दिन के अंदर अंदर जो है वो मामला तय हो जाएंगे। और उसमें स्टेट ऑफ हुर्मस जो है वो उसके उस मामले को साइड पे रख के भी हम जो है वो डी एस्केलेट कर जाएंगे। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं जी। ये जो चीज़ें हैं ये इंडिकेट कर रही हैं कि अब जो है वो जो इंटरनेशनल वर्ल्ड ऑर्डर है, जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर जिसको आप कह लीजिए, वो अब बिल्कुल चेंज हो गया है। जिसको जो पहले जो वर्ल्ड ऑर्डर था, जिसको जो डिसऑर्डर की तरफ जा रहा था, अब वो रीडिफाइन हो गया है। जो जियो पॉलिटिक्स है इस रीजन की, वो सारी की सारी चेंज हो गई है जी। तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। और इसमें अल्हम्दुलिल्लाह जो पाकिस्तान का किरदार है वो एक बहुत उभर के सामने आया है। वो पहले भी था, क्योंकि पाकिस्तान एज ए रीजनल
और एक ऐसा मुल्क कि जो कि विच कैन प्ले अ ब्रिज बिटवीन all the powers of the region, which can play a bridge between all the superpowers of the region and beyond, सवाए इसराइल के, क्योंकि ज़ाहिर है इसराइल के बिहाफ पे तो अमेरिका नेगोशिएट कर रहा है। तो अब ये सारे सिग्नल्स आ रहे हैं जी। मैंने इसीलिए कहा था कि ट्रम्प साहब जो कह रहे हैं वो उनकी जो जबान कह रही है, उनकी बॉडी लैंग्वेज कुछ और कह रही है, और वो ज़ाहिर है कुछ मेरे ख्याल में 4-5 दिन लगेंगे जब बॉडी लैंग्वेज की जबान और वर्बलाइज जबान जो है वो एक हो जाएगी, और जिसमें वो ऐलान कर देंगे कि हम अब बात करने को तैयार हैं। और ये ऑलरेडी डिफरेंट जो डिप्लोमेटिक चैनल्स हैं, ट्रैक 1, ट्रैक 1.5, ट्रैक 2, इसके ऊपर ऑलरेडी काम हो रहा है। आपने सुना होगा, बहुत सारी न्यूज़ आ रही है कि जेडी वैंस कहीं पे एंगेज कर रहे हैं, कहीं पे जो है उनके सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंगेज कर रहे हैं, कहीं पे कुछ और लोग एंगेज कर रहे हैं, कहीं पे कुछ मुल्क मिल के एंगेज कर रहे हैं, और कहीं पे कोई जो सुपर पावर है, पीयर कंपिटिटर, वो एंगेज कर रही है अमेरिका के साथ। सो ये बहुत सारे चैनल्स ओपन है जी, क्योंकि ये एक मामला इतना कम्प्लेक्स है कि ये टाइम लगेगा। महिमान सां गुफ्तगू जारी है। एक मुख़्तसिर ब्रेक वठंदासीं, उन खां पोइ हिकु दफ़ो ॿीहर तव्हांजे आॾो हाज़िर थींदासीं। वेलकम बैक। नाज़रीन, असांजा जेके दिफ़ाई माहिर आहिनि उहे पंहिंजी राय ॾियनि पिया त सदर ट्रंप छा थो चाहे, उनजी बॉडी लैंग्वेज, उनजे लफ़्ज़नि में फ़र्क़ु छो आहे, जेको धमकियूं ॾिए पियो वाक़ई उन्हनि में का हक़ीक़त बि आहे या उहो पंहिंजे ख़ौफ़ खे, पंहिंजी शिकस्त खे लिकाए पियो। हाणे मां वेंदुसि पंहिंजे जेको दिफ़ाई पॉलिसी जो माहिर आहे नवाज़ अली वटि। नवाज़ अली साहब, दुनिया हैरान परेशान आहे त हिन समूरे अमल में महीनो उन खां वधीक हिन जंग की सूरत हाल थियो आहे। अमेरिका सुपर पावर आहे, इज़राइल वटि जदीद टेक्नोलॉजी आहे, ईरान ते मुस्तक़िल हमला थियनि पिया। उन जे बावजूदि ईरान रद्द अमल ॾिए पियो ऐं जवाबी हमला करे पियो। तव्हां सम्झो था त तक़रीबन अधु सदी ईरान ते इक़्तिसादी पाबंदी रही, उन खां बावजूदि ईरान एतिरी तयारी कीअं कई, इहो कीअं मुमकिन हुयो? जी ॾिसो, ईरान जी जेका हिस्ट्री आहे उहा असां ॾिसूं त इन क्वेश्चन जे रेलेवेंट मां इहो ॿुधाईंदो हलां त जॾहिं शाह ऑफ ईरान खां पोइ पूरी दुनिया में आर्म्स कॉम्पिटिशन ऐं डिसआर्मामेंट जो हिकिड़ो कॉन्सेप्ट आयो, त उनमें न्यूक्लियर वेपन्स या वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन रोकण जी ॻाल्हि कई वई। ऐं जॾहिं वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन जी ॻाल्हि कई वई त उन वक़्तु ईरान ते सैंक्शन्स लॻायूं हुयूं। हालांकि हिन वक़्तु इज़राइल बि तव्हांजो न्यूक्लियर पावर आहे, अमेरिका आहे, पाकिस्तान वटि आहे। पाकिस्तान त चलो हिकिड़ो पंहिंजे डिफेंस में इंडियन जे रिएक्शन में ठाहियो आहे त असांखे पंहिंजी सिक्योरिटी खपे ऐं हुन पॉइंट ऑफ व्यू सां, लेकिन चलो हिन पॉइंट ऑफ व्यू सां ॾिठो थो वञे त ईरान ते सैंक्शन्स लॻियूं ऐं ईरान उन्हनि सैंक्शन्स हुअण जे बावजूदि जेके इक़्तिसादी पाबंदियूं हुयूं उन्हनि जे बावजूदि हिन वक़्त ताईं सर्वाइव करणु, इहा हिकिड़ी कंहिं बि क़ौम जी विल पावर हूंदी आहे। जेकॾहिं उहा क़ौम यूनाइट आहे ऐं विल पावर हुअण जे नाते पंहिंजे रिसोर्सिस खे प्रॉपरली यूटिलाइज़ करे थी। ॾिसो, ईरान वटि नेचुरल रिसोर्सिस बेताश आहिनि, जेके दुनिया जे कई ममालिक खे ऑयल ऐं गैस जी जेका आहे उहा प्रोडक्शन ईरान मां वञे थी, त इहो हिकिड़ो गॉड गिफ्टेड ईरान खे एडवांटेज आहे। ॿियो सी रूट्स जो ॾिठो थो वञे, जेका हींअर प्रैक्टिकली जेका उनजी शिकल नज़र आई आहे स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ जी, जंहिंजे करे पूरी दुनिया बेताब थी वई आहे ऐं परेशान आहे, छो जो हिकिड़ो चोक पॉइंट जंहिं ते ईरान जो कंट्रोल आहे। ऐं अमेरिकन्स जी बि हींअर जेका आहे उहा वधि खां वधि कोशिशि इहा आई आहे त स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ खे ईरान जे कंट्रोल मां कढे इंटरनेशनली लॉ जे अकॉर्डिंगली उनखे इंटरनेशनली बॉर्डर तस्लीम कयो वञे, ताकि यूएस ऐं यूएस जूं लाॻापियल जेके ॿियूं कंट्रीज़ आहिनि उहे उन ते पंहिंजो तसल्लुत ऐं जारादारी क़ाइमु रखी सघनि। त चलो इहो अलॻि। बहरहाल इशू इहो हो तव्हांजे क्वेश्चन जो, त ईरान अञा ताईं सर्वाइव, ईरान जी जेकॾहिं पूरी तव्हां आइडियोलॉजी, ईरान जो नेशनलिज़म, ईरान जी जेका पोटेंशियल, ईरान जी जेका विल पावर, कंहिं बि क़ौम जे लाइ सभ खां इम्पॉर्टेंट शइ उनजी विल पावर हूंदी आहे। ॾिसो, जंगूं सिर्फ़ु वेपन सां ऐं हथियारनि सां या फ़ौजनि सां न विड़ी वेंदी आहे,
until unless तव्हांजी जेसिताईं मोरल सपोर्ट, तव्हांजी पब्लिक मोरल सपोर्ट जेका उतां जी रहंदड़ हुजे, उहा जेसिताईं उन्हनि खे नथी मिले तेसिताईं उहा जंग नथी जीतजी सघिजे। जंहिंजी हिकिड़ी नंढड़ी एग्ज़ाम्पल जेकॾहिं असां ॾिसूं त असां पाकिस्तान में 71 वॉर हुई, 65 हुई, पब्लिक सपोर्ट हुई, 65 असां दुश्मन खे इंतिहाई जेको आहे बहादुरी सां असां शिकस्त ॾिनी। 71 में शायदि बांग्लादेश जी सपोर्ट न हुअण जे करे असां हुनमें कंहिं हद ताईं हारजी वियासीं। हींअर रिसेंटली तव्हां मए वारो इंसिडेंट ॾिसो, इंडियन स्ट्राइक हुई, उनखे जंहिं नमूने सां पाकिस्तान उन ते अटैक कयो, जस्ट बिकॉज ऑफ तव्हांजी बैक ते तव्हांजी पब्लिक सपोर्ट हुई, तव्हांजी आवाम हुई। इन्ही तरीक़े सां ईरान बि पंहिंजी ताक़त खां कई गुना वधीक दुनिया जी सुपर पावर खे जंहिं बहादुरी सां मुंहुं ॾेई रहियो आहे, न सिर्फ़ सुपर पावर सां जेके गॾु इज़राइल ऐं ॿियूं ताक़तूं जेके प्रो अमेरिकन चई थियूं सघजनि। हालांकि कई ताक़तनि त अमेरिकन्स खे जेको आहे इनकार करे चुका आहिनि, जंहिंमें यूरोपीय यूनियन जा कई मुमालिक आहिनि। यूके जो तव्हां कल्ह प्राइम मिनिस्टर स्टेटमेंट ॾिनी आहे त यूनाइटेड नेशन जेको आहे किंगडम कंहिं क़िस्म जी अमेरिकन जेका अटैक थींदो या जेकॾहिं या एग्रेसिव पॉलिसी हूंदी, उनजो को बि हिसो कोन थींदो। स्पेन रिसेंटली उन्हनि जे वज़ीर आज़म, अॼु ऑस्ट्रेलिया जे जेको वज़ीर आज़म जी स्टेटमेंट हुई, नाउ यू कैन वेल इमेजिन कि पूरी दुनिया में अमेरिकन्स के जेका एक्सपेक्टेशन हुई या ओवर एस्टिमेट कयो वेठो, उहो काफ़ी हद ताईं घटिजी वियो आहे। ऐं ट्रंप जी जेकी आहे उहा अनप्रिडिक्टेबल पॉलिसी तव्हां कंपेयर कंदो त अमेरिकन्स में जेके पोयां तो माज़ी में भी कई अमेरिकन प्रेसिडेंट आया आहिनि, हुननि जे कंपेरेटिवली अमेरिका जो जेको हिन वक़्त जो जेको प्रेसिडेंट आहे, जो तमामु पॉलिसियूं इवन वेनेज़ुएला में तव्हां ॾिसो जेको रिएक्शन इन एक्शन खयो त हिकदमि उतां जे प्रेसिडेंट खे खणणु इन तरह सां छा इंटरनेशनल लॉ जे अकॉर्डिंगली आहे। त इहे सभु शयूं शो थियूं कनि त हिन वक़्त जेको डिसीजन मेकर आहे अमेरिका में, उनजी जेके बि पॉलिसीज़ आहिनि उहे अनप्रिडिक्टेबल ऐं अहिड़ियूं आहिनि जेके अमेरिका जे लाइ ख़ुदि ऐं पूरी दुनिया जे लाइ हिकिड़ो ॾचो या हिकिड़ो तमामु वॾो प्रॉब्लम क्रिएट करे सघनि थियूं, जंहिंजी शिकल हींअर हलंदड़ आहे। नाज़रीन, सदर ट्रंप जी हींअर सूरत हाल इहा आहे जो पहिरियां हिकिड़ो कलाम ॿुधंदा हुआसीं, मुंहिंजो यार त कंहिं महिल कीअं त कंहिं महिल कीअं। तो केॾीमहिल हुन जेका ईरान जंग जी शुरूआति इन खां कई त हू एटमी सलाहियत हासिलु करणु चाहे थो, मिज़ाइल सलाहियत हासिलु करणु चाहे थो, उनखे उन खां परे रखिणो आहे। पोइ उनजो मौक़ुफ़ आयो त न, असां रिजिम चेंज चाहियूं था ऐं रिजिम चेंज जे हवाले सां जेको एक्शन कयो आहे। हाणे चवे थो त ईरान खे असां तबाह करे छॾियो आहे, दिफ़ाई हवाले सां, मिज़ाइल हवाले सां, उनजी एयरफोर्स ख़तमु थी वई, उनजी फ़ौज ख़तमु थी वई, उनजी बहरिया ख़तमु थी वई। हाणे सुवालु इहो थो थियो त जेकॾहिं ईरान वाकई एतिरो तबाह थी वियो त पोइ अमेरिका खे इज़राइल खे जंग में तोसी ॾियण जी, उनखे वधाइण जी ऐं ईरानियुनि खे स्टोन एज में वठी वञण जी ज़रूरत छो पई पेश अचे। नवाज़ अली, मूंखे इहो सुवालु तव्हां खां बि आहे त जॾहिं ईरान में सभु कुझु ख़तमु थियो त पोइ अमरीकी सदर इन जंग खे छो थो वसी करणु चाहे ऐं हमला जारी छो थो रखणु चाहे, ऐं तव्हां छा था सम्झो त ईरान वटि अञा दिफ़ाई कुवत आहे, हू वेड़ करे सघे थो? बिल्कुलु, ॾिसो ईरान जी जेका तव्हां ॾिनो त इहो असां जेके टोटली जेके क्वेश्चन आहिनि उहे ऑलरेडी हिक ॿिए सां इंटरलिंक्ड आहिनि। ईरान खे एक्चुअली जेकॾहिं तव्हां न्यूक्लियर वेपन्स जी ॻाल्हि कई त अमेरिकन्स त इराक ते बि बायोलॉजिकल ऐं केमिकल वेपन्स जो जेको प्रोपेगेंडा कयो या अटैक कयो, माज़ी में उहो बि हिकिड़ो एग्ज़ाम्पल आहे। आख़िर में चयूं त न, बायोलॉजिकल ऐं केमिकल जो अहिड़ो को बि सबूत कोन आयो। इहो त हिकिड़ो जस्ट वॉर स्टार्ट करण जे लाइ बहानो हूंदो आहे। ऐं ईरान ते जेकॾहिं न्यूक्लियर वेपन्स जी ॻाल्हि थी कई वञे त न्यूक्लियर वेपन्स जी थोरी मां हिस्ट्री जी वज़ाहत कंदो हलां त न्यूक्लियर वेपन्स जे लाइ आर्म्स कॉम्पिटिशन जो जॾहिं इहो कॉन्सेप्ट वजूद में आयो त ॿी जंग महामारी जेका ॿी आलमी जंग हुई, उन खां पोइ हिकिड़ो कॉन्सेप्ट वजूद में आयो त कंहिं नमूने सां, छो जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अमेरिकन्स हुया जंहिं न्यूक्लियर अटैक कयो हिरोशिमा ऐं नागासाकी ते, ऐं उन ते उनजो जेके डिस्ट्रक्शन आहे अॼु ॾींहं ताईं हले पई। त उनजे करे उनजी वज़ाहत कंदो हलां त इन शइ खे रियलाइज़ कंदे इंटरनेशनल कम्युनिटी पूरी दुनिया रियलाइज़ कयो त आर्म्स कॉम्पिटिशन या हथियारनि खे रोकण जी का मुहिम हुजे, को इदारो हुजे, उन जे लाइ उन खां पोइ हिकिड़ो वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन खे रोकण जे लाइ हिकिड़ो NPT ट्रीटी साइन थी, जंहिंखे न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी चइबो आहे। हालांकि CTBT बि थियो, ॿियूं बि कई ट्रीटीज़ थियूं, पर असांजे क्वेश्चन सां रिलेटेड आहे NPT, जंहिं ते ईरान सिग्नेटरी आहे। न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी जे तहत जेका मुंहिंजे ख़्याल में 1973 में
या ट्रीटी एस्टेब्लिश थी 78 में रिकग्नाइज थी ऐं इन्ही ते इहो थियो त ईरान सिग्नेटरी हुयो। इनमें इहो हूंदो आहे त को बि नॉन न्यूक्लियर स्टेट कंहिं बि क़िस्म जो न्यूक्लियर वेपन्स या मटीरियल इस्तेमालु या ट्रांसफर कंहिं न्यूक्लियर स्टेट खां नथी करे सघे। त इन जे करे इन्ही ट्रीटी खे जवाज़ बणाईंदे अमेरिकन्स अच्छा इन खां पोइ इन ट्रीटी में इहो बि आहे त जेकॾहिं को स्टेट नॉन न्यूक्लियर स्टेट हूंदे गैर एटमी हूंदे जेकर एटमी मटीरियल या एटमी टेक्नोलॉजी या एटमी वेपन्स कंहिं मुल्क खां कंदी ट्रांसफर या इस्तेमाल त उन ते बैन हयो वेंदो। सेकेंडली इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी IAEA जो हिकिड़ो इदारो मुहरज़े वजूद में आयो जेको इंस्पेक्शन कंदो हर उन स्टेट जी जिते उन खे कंहिं क़िस्म जो को ख़तरो या डपु हूंदो त शायदि ही मुल्क न्यूक्लियर वेपन्स ठाहिण जी कोशिश पियो करे। त ईरान ते बि इहे IAEA जा जेके इंस्पेक्टर हुया इंस्पेक्शन ते हालांकि पहिरें ईरान रिफ्यूज़ कयो उन खां पोइ जॾहिं ईरान कंहिं हद ताईं हा बि नज़र शो कई पर ईरान इहो बि चयो त ईरान न्यूक्लियर जेको टेक्नोलॉजी आहे फॉर पीसफुल वेपन्स जे लाइ हूंदी पीसफुल पर्पस जे लाइ हूंदी पुरअमन मक़सदनि जे लाइ दुनिया जा कई मुल्क न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी या न्यूक्लियर जेका तव्हांजी हूंदी आहे एनर्जी उन खे पंहिंजे मक़सदनि जे लाइ इस्तेमालु करे सघनि था। त उन में 2015 में जॾहिं यूनाइटेड नेशन जे तरफ़ां इहो थियो त उन खां पोइ ईरान ते काफ़ी हद ताईं जेके आहे नरमी बि थी। बहरहाल अमेरिकन्स जी जेको तव्हांजो क्वेश्चन हुयो लाॻापियल त हू त हर दफ़ा हिकिड़ो नए बहाने सां इराक ते बि कयूं ईरान ते बि कयूं हालांकि न्यूक्लियर वेपन्स जी ॻाल्हि था कनि त ईरान ते त न्यूक्लियर वेपन्स अगरि आहे बि सही त उहो डोमेन अचे थी IAEA जी। वॾी महिरबानी आबिद लतीफ़ साहब ऐं नवाज़ अली साहब जंहिं अमेरिका ऐं विच ओभर तोड़े ख़िते जी और दुनिया जी सूरत हाल जे हवाले सां ऐं सदर ट्रंप जे अज़म उन जी जेके नीयत आहे या उन जी बॉडी लैंग्वेज आहे उन जा लफ़्ज़ आहिनि उहे केतिरा हक़ीक़ी मौक़ुफ़ ते मबनी आहिनि या हू वाकई ॾिनल आहे हू धमकियूं ॾेई हिन मामले मां जान छॾाइण थो चाहे या सॼे दुनिया खे वाकई जंग जे लपेट में धिकणु चाहे थो छो त उहो चवंदा आहिनि तो मैं तो डूब रहा हूं सनम तुम्हें भी ले डूबूंगा। तो अहिड़ी सूरत हाल जेकॾहिं पैदा थिए थी त सॼी दुनिया में इंसानियत खे ख़तरा दरपेश हूंदा। इन सां गॾु असांजे प्रोग्राम जो वक़्तु पूरे थिए पियो। तव्हां सां मुलाक़ात कंदासीं ईंदड़ प्रोग्राम में। तेसिताईं साथ सलामत।